जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित महाभारत कथा। कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। राजा युधिष्ठिर का भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्ध करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, गीता स्वयं भगवान कमलनाग के मुख से निकली है, इसलिए इसी का अच्छी तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने से क्या लाभ। गीता में सब शास्त्रों का समावेश हो जाता है। भगवान सर्वदेव में है, गंगा में सब तीर्थों का वास है तथा मनुजी सकल देव स्वरूप हैं। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, इन चार गकार युक्त चार नामों के हृदय में स्थित होने पर फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण ने भारतामृत के सारभूत गीता को बिलोकर उसे अर्जुन के मुख में होमा है। संजय ने कहा। तब अर्जुन को बाण और गांडीव धनुष धारण किए देखकर महारथियों ने फिर सिंहनाद किया। उस समय पांडव, सोमक और उनके अनुयायी दूसरे राजा लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे तथा भेरी, पेशी, क्रकच, नरसिंहों के अकस्मात बज उठने से वहां बड़ा शब्द होने लगा। इस प्रकार दोनों ओर की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से पूर्व की ओर, जहां शत्रु की सेना खड़ी थी, पितामह भीष्म की ओर देखते हुए पैदल ही चल दिए। उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तथा दूसरे मुख्य मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुकता से उनके पीछे हो लिए। तब अर्जुन ने कहा, राजन, आपका क्या विचार है? आप हमें छोड़कर पैदल ही शत्रु की सेना में क्यों जा रहे हैं? भीमसेन बोले, राजन, शत्रु पक्ष के सैनिक कवच धारण किए युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप भाइयों को छोड़कर तथा कवच और शस्त्र डालकर कहाँ जाना चाहते हैं? नकुल ने कहा, महाराज, आप हमारे बड़े भाई हैं। आपके इस प्रकार जाने से हमारे हृदय में बड़ा भय हो रहा है। बताइए तो सही, आप कहाँ जाएंगे? सहदेव ने पूछा, राजन, इस महाभयावनी रणस्थली में आ जाने पर अब आप हमें छोड़कर इन शत्रुओं की ओर कहाँ जा रहे हैं? भाइयों के इस प्रकार पूछने पर भी महाराज युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप चलते ही गए। तब चतुर्चूड़ामणि श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं इनका अभिप्राय समझ गया हूँ। ये भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि सब गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने जाता है, उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं, और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय होती है। इधर जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कौरवों की सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा और कुछ लोग दंग से रहकर चुपचाप खड़े रहे। दुर्योधन के सैकड़ों सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा तो वे आपस में कहने लगे, अहो, यही कुल कलंक युधिष्ठिर है। देखो, अब यह डरकर अपने भाइयों से शरण पाने की इच्छा से भीष्म जी के पास आ रहा है। अरे, इसकी पीठ पर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे वीर हैं, फिर भी इसे भय ने कैसे दबा लिया? ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएं फहराने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार कर वे सब वीर यह सुनने के लिए कि देखेंगे भीष्म जी से क्या कहता है और रणबांकुरे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामले में क्या बोलते हैं, चुप हो गए। इस समय महाराज युधिष्ठिर की इस चेष्टा से दोनों पक्षों की सेनाएं बड़े संदेह में पड़ गईं। महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना के बीच में होकर भीष्म जी के पास पहुंचे और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़कर कहने लगे, अजय पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे आपसे युद्ध करना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, साथ ही आशीर्वाद देने की कृपा भी कीजिए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, यदि इस समय तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। इस युद्ध में तुम्हारी सब इच्छाएं भी पूरी होंगी।
इसके सिवा तुम्हें कोई वर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो, क्योंकि ऐसा होने पर फिर तुम्हारी पराजय नहीं होगी। राजन, यह पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का भी दास नहीं है, यही सत्य है। और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। इसी से मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों की सी बातें कर रहा हूँ। बेटा, युद्ध तो मुझे कौरवों की ओर से ही करना पड़ेगा। हाँ, इसके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो वह कहो। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपको तो कोई जीत नहीं सकता, इसलिए यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बतलाइए, हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकेंगे। भीष्म बोले, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अन्य पुरुष तो क्या, स्वयं इंद्र की भी ऐसी शक्ति नहीं है। इसके सिवा मेरी मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना। तब महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म जी की यह बात सिर पर धारण की। फिर उन्हें प्रणाम कर वे आचार्य द्रोण के रथ की ओर चले। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की। फिर अपने कल्याण के लिए कहा, भगवान, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप ना लगे। आप यह भी बताने की कृपा करें कि मैं शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, यदि तुम युद्ध का निश्चय करके फिर मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हें पराजय के लिए शाप दे देता, किंतु तुम्हारे इस सम्मान से मैं प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो। इस स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा तुम्हारी और जो भी इच्छा हो वह कहो, क्योंकि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यही सत्य है। और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है। इसी से मैं नपुंसक की तरह तुमसे कह रहा हूँ, तुम अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा और क्या चाहते हो। मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से करूँगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों की ओर से ही युद्ध करें, किंतु मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरी विजय चाहें और मुझे उपयोगी परामर्श दें। द्रोणाचार्य बोले, राजन, तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसलिए तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम रणांगण में शत्रुओं का संहार करोगे। जहाँ धर्म रहता है वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं जय रहती है। कुंती नंदन, अब तुम जाओ, युद्ध करो। तुम्हें जो पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें और क्या सलाह दूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, आचार्य, आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूँ कि आपके वध का क्या उपाय है। द्रोणाचार्य बोले, राजन, संग्राम भूमि में रथ पर आरूढ़ हो जब मैं क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करूंगा, उस समय मुझे मार सके ऐसा तो कोई शत्रु दिखाई नहीं देता। हाँ, जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत सा खड़ा रहूं, उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है। यह मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ, जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है तो मैं संग्राम भूमि में अस्त्र त्याग देता हूँ। द्रोणाचार्य जी की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा ले आचार्य कृप के पास आए। उन्हें प्रणाम कर प्रदक्षिणा करके कहने लगे, गुरुजी, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप ना लगे। इसके सिवा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। कृपाचार्य ने कहा, राजन, युद्ध का निश्चय होने पर यदि तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यही सत्य है। और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है, सो युद्ध तो मुझे उन्हीं की ओर से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। इसी से नपुंसक की तरह मुझे ये कहना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के सिवा तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य सुनिए, इसी से मैं आपसे पूछता हूँ। इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत से हो गए और कोई शब्द ना बोल सके। तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य जी ने कहा, राजन, मुझे कोई भी मार नहीं सकता, किंतु कोई चिंता नहीं, तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं नित्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय कामना करूँगा। मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ। कृपाचार्य की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा लेकर मद्रास शल्य के पास गए और उन्हें प्रणाम कर प्रदक्षिणा करके अपने हित के लिए उनसे कहा, राजन, मुझे आपसे युद्ध करना है, इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ।
जिससे मुझे कोई पाप ना लगे। आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। शल्य ने कहा, राजन, युद्ध का निश्चय कर लेने पर भी यदि तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता। इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध करो, जय तुम्हारी होगी। तुम्हारी कोई और अभिलाषा हो तो मुझसे कहो। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं, यही बात सत्य है। और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है। इसी से मुझे नपुंसक की तरह पूछना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध कराने के सिवा तुम और क्या चाहते हो। तुम मेरे भांजे हो, तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं वह पूर्ण करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी, मैंने सैन्य संग्रह का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वर है। कर्ण से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेज का नाश करते रहें। शल्य बोले, कुंती नंदन, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो, मैं तुम्हारी बात पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। संजय कहते हैं, राजन, मद्रास शल्य से आज्ञा लेकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उस विशाल वाहिनी से बाहर आ गए। इस बीच में श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उससे कहा, मैंने सुना है कि भीष्म जी से द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म नहीं मारे जाते तब तक तुम हमारी ओर आ जाओ। उनके मारे जाने पर फिर तुम्हें दुर्योधन की सहायता करनी ही उचित जान पड़े तो फिर हमारे मुकाबले में आकर युद्ध करना। कर्ण ने कहा, केशव, मैं दुर्योधन का अप्रिय कभी नहीं करूँगा। आप मुझे प्राणपण से दुर्योधन का हितैषी समझें। कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण वहाँ से लौट आए और पांडवों में आ मिले। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से कहा, जो वीर हमारा साथ देना चाहे अपनी सहायता के लिए मैं उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पांडवों की ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मैं इस महायुद्ध में आपकी ओर से कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, युयुत्सु, आओ आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। महाभाव, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम हमारी ओर से संग्राम करो। मालूम होता है कि महाराज धृतराष्ट्र का वंश भी तुमसे ही चलेगा और तुमसे ही उन्हें पिंड मिलेगा। राजन, फिर युयुत्सु दुंदुभि घोष के साथ तुम्हारे पुत्रों को छोड़कर पांडवों की सेना में चला गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित प्रसन्नतापूर्वक पुनः कवच धारण किया। सब लोग अपने अपने रथों पर चढ़ गए और फिर सैकड़ों दुंदुभियों का घोष होने लगा और योद्धा लोग तरह तरह से सिंहनाद करने लगे। पांडवों को रथ में बैठे देख धृष्टद्युम्न आदि राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। पांडवों ने माननीयों का मान करने का गौरव प्राप्त किया। यह देखकर राजाओं ने उनका बड़ा सत्कार किया तथा अपने बंधु बांधवों के प्रति उनकी सुहृदता, कृपा और दया की बड़ी चर्चा करने लगे। युद्ध का आरंभ, दोनों पक्षों के वीरों का परस्पर भिड़ना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पांडवों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तो दोनों में से पहले किसने प्रहार किया? संजय ने कहा, राजन, तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे रखकर सेना सहित बढ़ा। इस प्रकार भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव भी भीष्म से युद्ध करने के लिए प्रसन्नता से आगे आए। इस प्रकार दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से ऐसा भीषण शब्द हो रहा था जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय महाबाहु भीमसेन ने सांड की तरह गरज रहे थे। उनकी दहाड़ से आपकी सेना का हृदय हिल उठा था। सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे दूसरे जंगली जानवरों का मलमूत्र निकल जाता है, उसी प्रकार आपकी सेना के हाथी, घोड़े, वाहन आदि भी मलमूत्र त्यागने लगे। भीमसेन ने विकट रूप धारण करके आगे बढ़े। यह देखकर आपके पुत्रों ने उन्हें बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं। इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुस्सह, शल, दुशासन, दुर्मशन, विवंशिति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमुत्र, जय, भोज और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी बड़े बड़े धनुष चढ़ाकर विषधर सर्पों के समान बाण छोड़ रहे थे। दूसरी ओर द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न
अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए आग बढ़ रहे थे। इस प्रकार प्रत्यंचाओं की भीषण टंकार के साथ पहला संग्राम हुआ। इसमें दोनों पक्षों के वीरों में से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। इसके बाद शांतनु नंदन भीष्म ने अपना कालदंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन ने भी अपना जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म जी पर टूट पड़े। वे दोनों क्रूरवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन को बींध डाला, फिर भी वे टस से मस न हुए। इसी प्रकार अर्जुन ने भी भीष्म को संग्राम से विचलित नहीं किया। इसी समय सात्यकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उनका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। महान धनुर्धर कौशलराज भरतबल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 9 बाण छोड़कर बृहदबल को बीन दिया तथा 2 तीखे बाण छोड़कर एक से उसकी ध्वजा को काट दिया, दूसरे से सारथी और चक्र रक्षक को मार गिराया। भीमसेन का आपके पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। ये दोनों महाबली योद्धा रणांगण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन चित्रयोधी वीरों को देखकर सभी को बड़ा विस्मय होता था। इसी समय दुशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ाया और बाणों की वर्षा करके उसे व्यतीत करने लगा। तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों वीर आपस में बदला लेने के विचार से एक दूसरे को भयंकर बाणों से पीड़ित करने लगे। स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। मदराज शल्य ने उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मदराज को बाणों से आच्छादित कर दिया। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने आया। द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उसके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। फिर एक कालदंड के समान भीषण बाण मारा जो उसके शरीर में घुस गया। तब धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 बाण छोड़े और द्रोणाचार्य जी को बीन दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में भरकर बड़ा तुमुल युद्ध करने लगे। शंख ने बड़े वेग से सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पर धावा बोल किया और खड़ा रहे ऐसा कहकर उसे ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरिश्रवा ने शंख के गले, कंधे और बीच की हड्डी पर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरों का बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। राजा बालीक को संग्राम में देखकर चेदीराज धृष्टकेतु सामने आया और सिंह के समान गरजकर उन पर बाण बरसाने लगा। उसने 9 बाण छोड़कर राजा बालीक को बीन दिया। फिर दोनों वीर क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। राक्षस राज अलम्बुश के साथ क्रूरकर्मा घटोत्कच भिड़ गया। घटोत्कच ने 90 बाण मारकर अलम्बुश को छेद डाला तथा अलम्बुश ने भी भीमसुवन घटोत्कच को झुकी नोक वाले बाणों से छलनी छलनी कर दिया। महाबली शिखंडी ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। तब अश्वत्थामा ने तीखे तीरों से बींधकर शिखंडी को अधीर कर दिया। फिर शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाण से द्रोणपुत्र पर चोट की। इस प्रकार संग्राम भूमि पर एक दूसरे पर तरह तरह से बाणों से प्रहार करने लगे। सेना नायक विराट महावीर भगदत्त से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध होने लगा। मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है उसी प्रकार विराट ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा की और मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है वैसे ही भगदत्त ने राजा विराट को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। आचार्य कृप ने केकेराज वृतक्ष पर धावा किया और अपने बाणों से उसे बिल्कुल ढक दिया। इसी प्रकार केकेराज ने कृपाचार्य को बाणों में विलीन कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले। इस प्रकार रथहीन होकर वे खड़ग युद्ध करने लगे। उस समय उनका बड़ा ही भीषण और कठोर युद्ध हुआ। राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। जयद्रथ ने 3 बाण छोड़कर द्रुपद को घायल कर दिया और द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से बीन दिया। आपके पुत्र विकर्ण ने सुत सोम पर धावा बोला। दोनों में युद्ध ठन गया। उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से बीन दिया, परंतु उनमें से किसी ने भी पीछे पैर नहीं रखा। महारथी चेकितान सुशर्मा पर चढ़ आया, किंतु सुशर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया।
तब चेकितान ने भी गुस्से में भरकर अपने बाणों से सुशर्मा को आच्छादित कर दिया। शकुनी ने परम पराक्रमी प्रतिविंध्य पर आक्रमण किया, किंतु युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य ने अपने पहने बाणों से उसे छिन्न भिन्न कर दिया। सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा ने कंबोज महारथी सुदक्षिण पर धावा किया। सुदक्षिण ने उसे अपनी बाणों से बीन दिया, फिर भी वह युद्ध से डिगा नहीं। फिर वह क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से सुदक्षिण को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने लगा। अर्जुन का पुत्र इरावान शतायु के सामने आया, उसके घोड़ों को मार डाला। इस पर शतायु ने कुपित होकर अपनी गदा से इरावान के घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। महारथी कुंती भोज से अवंतीराज विंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ। वे अपनी अपनी विशाल वाहिनियों सहित संग्राम करने लगे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा चलाई। कुंती भोज ने तुरंत ही उसे अपने बाणों से ढक दिया। कुंती भोज के पुत्र ने बाण बरसाकर बिंद को व्यथित किया और बिंद ने अपने बाणों से उसे विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा। केके देश के 5 सहोदर राजपुत्र गांधार देश के 5 राजकुमारों से युद्ध करने लगे। साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गईं। आपका पुत्र वीरबाहु राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसे अपने पहने बाणों से बीन दिया। इसी प्रकार उत्तर ने भी तीखे तीखे बाण छोड़कर उस वीर को व्यथित कर दिया। चेदीराज ने उलूक पर धावा किया और बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित करने लगा, तथा उलूक ने भी तीखे तीखे बाणों से बीनना आरंभ किया। इस प्रकार एक दूसरे को विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता था। हाथी हाथी के साथ, रथी रथी के साथ, घुड़सवार घुड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ भिड़े हुए थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिड़कर उन योद्धाओं का बड़ा दुर्धर्ष और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण भी वहां आकर देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध देखने लगे। राजन, उस संग्राम भूमि में लाखों पदाति मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहां पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था, पुत्र पिता को नहीं गिनता था। इसी प्रकार भाई भाई की, भांजा मामा की, मामा भांजे की और मित्र मित्र की परवाह नहीं करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूतों से अभिष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार जब संग्राम मर्यादाहीन और अत्यंत भयानक हो गया तो भीष्म के सामने पड़ते ही पांडवों की सेना थर्रा उठी। अभिमन्यु उत्तर और श्वेत का संग्राम और उत्तर और श्वेत का वध। संजय ने कहा, राजन, इस दारुण दिवस का पहला भाग बीतते बीतते जब अनेकों बाकुरे वीरों का भीषण संहार हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृप, शल्य और विवंशिति पितामह भीष्म के पास चले आए। इन 5 अतिरितियों से सुरक्षित होकर वे पांडवों की सेना में घुसने लगे। यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ भीष्म जी और उनके 5 महारथियों के सामने आकर डट गया। उसने एक पहने बाण से भीष्म जी की ताड़ के चिन्ह वाली ध्वजा काट दी। फिर उन सबके साथ संग्राम छेड़ दिया। उसने कृतवर्मा को 1, शल्य को 5 और पितामह को 9 बाणों से बीन दिया। फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाण से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बाण से कृपाचार्य का धनुष काट डाला। इस प्रकार रणभूमि में नृत्य सा करते हुए उसने बड़े तीखे बाणों से सभी वीरों पर वार किया। उसका ऐसा हस्तलाघव देखकर देवता लोग भी प्रसन्न हो गए तथा भीष्मादि महारथियों ने भी उसे साक्षात अर्जुन के समान ही समझा। फिर कृतवर्मा, कृप और शल्य ने भी अभिमन्यु को बाणों से बीन दिया, परंतु वह मैनाक पर्वत के समान रणभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। तथा कौरव वीरों से घिरे होने पर भी उस वीर महारथी ने उन 5 अतिरितियों पर बाणों की झड़ी लगा दी और उनके हजारों बाणों को रोककर भीष्म जी पर बाण छोड़ते हुए वह भीषण सिंहनाद करने लगा। राजन, फिर महाबली भीष्म जी ने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्यास्त्र प्रकट किए और अभिमन्यु पर हजारों बाण छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया। यह उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ। तब विराट
धृष्टद्युम्न, द्रुपद, भीम, सात्यकी और 5 केकयदेशीय राजकुमार, ये पांडव पक्ष के 10 महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े। उन्होंने जैसे ही धावा किया कि शांतनु नंदन भीष्म ने पांचालराज द्रुपद के 3 और सात्यकी के 9 बाण मारे। एक बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। तब भीमसेन ने 3 बाणों से भीष्म को, 1 से कृपाचार्य को और 8 बाणों से कृतवर्मा को बीन दिया। राजा विराट के पुत्र उत्तर ने हाथी पर चढ़कर बड़े वेग से शल्य पर धावा किया। हाथी को अपनी ओर तेजी से आता देखकर मद्राज शल्य ने बाणों द्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी चिढ़ गया। उसने रथ के जुए पर पैर रखकर उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर खाली रथ में ही बैठे हुए शल्य ने उत्तर के ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी। उससे उत्तर का कवच फट गया। उसके हाथ से अंकुश और तोमर आदि गिर गए। वह अचेत होकर हाथी से नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लिए रथ से कूद पड़े। उस हाथी की सूंड काट दी। इससे वह भयंकर चीत्कार करता मर गया। यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गए। जब विराट पुत्र श्वेत ने अपने भाई उत्तर को मरा हुआ और शल्य को कृतवर्मा के पास बैठे देखा तो वह क्रोध से जल उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्य को मारने के लिए दौड़ा। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ की ओर चला। इस समय मद्रराज को मृत्यु के मुंह में पड़ा देखकर आपके पक्ष के 7 महारथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कौशलराज बृहद्बल, मगधराज जयसेन, शल्यपुत्र रुकमत, कंबोज नरेश, सुदक्षिण, विंद, अनुविंद और जयद्रथ, ये 7 वीर श्वेत के सिर पर बाणों की वर्षा करने लगे। सेनापति श्वेत ने 7 बाणों से उन 7 के धनुष काट डाले। उन्होंने आधे निमिष में ही दूसरे धनुष लेकर श्वेत पर 7 बाण छोड़े, किंतु महामना श्वेत ने 7 बाण छोड़कर उनके धनुष को फिर से काट दिया। फिर उन महारथियों ने शक्तियां लेकर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें श्वेत पर छोड़ा, परंतु अस्त्र विद्या में के पारगामी श्वेत ने 7 ही बाणों से उन्हें काट दिया। फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे रुक्मरथ पर छोड़ा। उसकी गहरी चोट लगने से रुक्मरथ अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे अचेत देखकर उसका सारथी तुरंत ही सब लोगों के देखते देखते रणभूमि से अलग हो ले गया। फिर श्वेत कुमार ने 6 बाण चढ़ाकर उन 6 महारथियों की ध्वजा के अग्रभाग को काट दिया और उनके घोड़े तथा सारथियों को भी बींध डाला। इसके पश्चात उन्हें बाणों से आच्छादित कर स्वयं शल्य के रथ की ओर चला। इससे आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तब सेनापति श्वेत को शल्य की ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे करके सारी सेना के सहित श्वेत के रथ के सामने आया और मृत्यु के मुख में पड़े हुए राजा शल्य को उससे मुक्त किया। बस बड़ा ही घोर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। पितामह भीष्म, अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, केकयराज, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजकुमार श्वेत शल्य के रथ के सामने पहुंचा तो कौरव, पांडव और शांतनु नंदन भीष्म जी ने क्या किया, मुझे यह बताओ। संजय ने कहा, राजन, उस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पितामह भीष्म के रथ को घेर लिया और बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्म जी ने मारकाट मचाकर अनेकों रथों को सूना कर दिया। उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेत ने भी हजारों रथियों का सफाया कर दिया और अपने पहने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए। मैं भी श्वेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग आया। इसी से महाराज के दर्शन कर सका हूँ। इस भीषण कटाकटी के समय एकमात्र भीष्म जी ही सुमेरु के समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने दुस्तज्य प्राणों का मोह छोड़कर निर्भीक भाव से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तेजी से कौरव सेना को नष्ट कर रहा है तो वे झटपट उसके सामने आ गए, किंतु श्वेत ने भीषण बाण वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्म जी ने भी श्वेत पर बड़ी भारी बाण वर्षा की। उस समय यदि श्वेत ने रक्षा न की होती तो भीष्म जी एक ही दिन में सारी पांडव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देते। जब पांडवों ने देखा कि श्वेत ने भीष्म जी का मुंह फेर दिया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए, पर आपका पुत्र दुर्योधन उदास हो गया। वह अत्यंत क्रोध में भरकर अनेकों अन्य राजाओं सहित सारी सेना लेकर पांडवों पर टूट पड़ा।
उसी की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य भीष्म की रक्षा कर रहे थे। जब श्वेत ने देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पांडवों की सेना का संहार कर रहे हैं, तो वह भीष्म जी को छोड़कर कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेना को तितर बितर करके वह फिर भीष्म जी के सामने आकर डट गया। फिर वे दोनों वीर इंद्र और वृत्रासुर के समान एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेत ने खिलखिलाकर हंसते हुए 9 बाण छोड़कर भीष्म जी के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए और एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। यह देखकर आपके पुत्रों ने समझा कि अब श्वेत के पंजे में पड़कर भीष्म जी मारे जाएंगे तथा पांडव लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आदेश दिया, अरे सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो। देखो ऐसा ना हो कि हमारे सामने ही वे श्वेत के हाथ से मारे जाएं। जब यह बात मैं तुमसे खोलकर कह रहा हूँ। राजा का आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्ती से चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। बाली, कृतवर्मा, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन, विवंशिति, ये सब महारथी बड़ी शीघ्रता से भीष्म जी को चारों ओर से घेरकर श्वेत के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। किंतु महामना श्वेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन सब बाणों को रोक दिया। फिर सिंह जैसे हाथियों को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट दिया। तब भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर उसे तीखे बाणों से बीन डाला। इससे सेनापति श्वेत ने क्रोध में भरकर सबके देखते देखते अनेकों लोहे के बाणों से बीनकर भीष्म जी को व्याकुल कर दिया। इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। श्वेत के बाणों से घायल होकर भीष्म जी पीछे हटे। यह देखकर बहुत से लोग तो यही समझने लगे कि अब श्वेत के हाथ में पड़कर भीष्म जी मारे ही जाएंगे। भीष्म जी ने जब यह देखा कि मेरे रथ की ध्वजा काट दी गई है और सेना के भी पैर उखड़ गए हैं, तो उन्होंने क्रोध में भरकर 4 बाणों से श्वेत के चारों घोड़ों को मार डाला। 2 बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली और एक से सारथी का सिर काट दिया। सूत और घोड़ों के मारे जाने पर श्वेत रथ से कूद पड़ा और वह क्रोध से तिलमिला उठा। श्वेत को रथहीन देखकर भीष्म जी ने उस पर सब ओर से पहने बाणों की बौछार की। तब उसने धनुष को अपने रथ में फेंककर एक कालदंड के समान प्रचंड शक्ति ली और जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े रहो, मेरा पराक्रम देखो, ऐसा कहकर उसे भीष्म जी पर छोड़ दिया। उस भीषण शक्ति को आती देखकर आपके पुत्र हाहाकार करने लगे, किंतु भीष्म जी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देखकर आपकी ओर के सब लोग जय जयकार करने लगे। तब विराट पुत्र श्वेत ने क्रोध में भरकर हंसी हंसते हुए भीष्म जी के प्राणांत करने के लिए गदा उठाई और बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। भीष्म जी ने यह देखकर कि उसके वेग को नहीं रोका जा सकता, अतः वे उसका वार बचाने के लिए पृथ्वी पर कूद पड़े। श्वेत उसे घुमाकर भीष्म जी के रथ पर छोड़ा और उसके लगते ही उनका सारथी रथ ध्वजा और घोड़ों सहित चूर चूर हो गया। भीष्म जी को रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने अपने रथ लेकर दौड़े। तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर हंसते हुए श्वेत की ओर बढ़े। उसी समय भीष्म को आकाशवाणी हुई, महाबाहु भीष्म, शीघ्र ही इसे मारने का उपाय करो। विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय निश्चित किया है। यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया। उस समय श्वेत को रथहीन देखकर सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, केकेराज कुमार, दृष्टिकेतु और अभिमन्यु एक साथ ही अपने रथ लेकर चढ़े, किंतु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य के सहित भीष्म जी ने उन्हें रोक दिया। उसी समय श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म जी का धनुष काट डाला। भीष्म ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले। बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को 60, अभिमन्यु को 3, सात्यकी को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और केकेराज को 5 बाण मारकर रोक दिया। फिर वे सीधे श्वेत के सामने पहुंचे और अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा।
वह बाण श्वेत के कवच को फोड़कर उसकी छाती में घुस गया और बिजली के समान चमककर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने श्वेत का प्राणांत कर दिया। उसे पृथ्वी पर गिरते देख पांडव और उसके पक्ष के क्षत्रिय लोगों को बड़ा शोक हुआ तथा आपके पुत्र और अन्य कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर उधर नाचने लगा। युधिष्ठिर की चिंता, कृष्ण का आश्वासन और कौंच व्यूह की रचना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सेनापति श्वेत जब युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारा गया, उसके पश्चात धनुर्धर पांचाल वीरों ने पांडवों के साथ मिलकर क्या किया? संजय ने कहा, महाराज स्थिर होकर सुनिए। उस भयंकर दिन के पूर्व का अधिकांश भाग बीत जाने पर लगभग दोपहर के समय आपकी तथा शत्रु की सेनाओं में पुनः युद्ध होने लगा। विराट के सेनापति श्वेत को मरा हुआ और कृतवर्मा के साथ शल्य को युद्ध करने के लिए तैयार देखकर आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान राजकुमार शंख क्रोध से जल उठा। उस बलवान वीर ने अपना महान धनुष चढ़ाकर मद्राज शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर आक्रमण किया। उस समय बहुत से रथ चारों ओर से शंख की रक्षा कर रहे थे। वह बाणों की वर्षा करते हुए शल्य के रथ के पास पहुंचा। तब मौत के मुख में पड़े हुए मद्राज शल्य को बचाने के लिए आपकी सेना के 7 महारथी भरतबल, जयसेन, रुकमत, विंद, अनुविंद, सुदक्षिण और जयद्रथ उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन 7 को एक साथ प्रहार करते देख सेनापति शंख क्रोध में भर गया। उसने भल्ल नाम के 7 तीखे बाणों से उन 7 के धनुष काट कर सिंहनाद करने लगा। तब महाबाहु भीष्म मेघ के समान गर्जना करते हुए विशाल धनुष हाथ में लेकर शंख पर चढ़ आए। उन्हें आते देख पांडवी सेना भय से थर्रा उठी। इतने में ही भीष्म से शंख की रक्षा करने के लिए अर्जुन उसके आगे आकर खड़े हो गए। फिर तो भीष्म जी के साथ इन्हीं का युद्ध छिड़ गया। इधर शल्य ने हाथ में गदा ली और रथ से उतरकर शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। जब घोड़े मर गए तो शंख भी तलवार हाथ में लेकर तुरंत रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर जा बैठा। वहां जाने पर ही उसे कुछ शांति मिली। अब भीष्म जी पांचाल, मत्स्य, केके और प्रभद्र देशीय योद्धाओं को बाणों से मार मार कर गिराने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन का सामना छोड़कर पांचाल राज द्रुपद पर धावा किया और उनकी सेना भीष्म जी के बाणों से दग्ध होती हुई दिखाई देने लगी। वे पांडव पक्ष के महारथियों को ललकार ललकार कर मारने लगे। सारी सेना उन्मथित हो उठी। उसका व्यूह भंग हो गया। इस बीच में सूर्य भी अस्त हो गया। अतः अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ता था और भीष्म जी बड़े वेग से बढ़ रहे थे। यह देखकर पांडवों ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा ली गई और कुपित हुए भीष्म का पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी मनाने लगा, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं को साथ लेकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी पराजय की चिंता से बहुत दुखी होकर कहने लगे, श्री कृष्ण, देखते हो ना, गर्मी के मौसम में सूखे हुए तिनके की ढेरी को जैसे आग क्षण भर में जला डालती है, उसी प्रकार भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीष्म जी ने अपने बाणों से मेरी सेना को भस्मसात कर रहे हैं। क्रोध में भरे हुए यमराज वज्रधर इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को तो कदाचित युद्ध में जीता जा सकता है, किंतु इन महान तेजस्वी भीष्म को जीतना असंभव है। ऐसी दशा में तो अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण मैं भीष्म रूपी अगाध जल में नाव के बिना डूब रहा हूँ। अब इन राजाओं को भीष्म रूपी काल के मुख में नहीं डालना चाहता। भीष्म जी बड़े भारी अस्त्र वेदता हैं। उनके पास जाकर मेरे सैनिक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे प्रज्वलित अग्नि में गिरकर पतंगे। केशव, अब मेरे जीवन के जितने दिन शेष हैं उनमें वन में रहकर कठोर तपस्या करूंगा, किंतु इन मित्रों को युद्ध में मरने न दूंगा। भीष्म जी प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्रेष्ठ योद्धाओं का संहार कर रहे हैं। माधव, तुम ही बताओ अब क्या करने से हमारा हित होगा। यह कहकर युधिष्ठिर शोक से बेसुध हो बहुत देर तक आंखें बंद किए मन ही मन कुछ सोचते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शोक से पीड़ित जान
समस्त पांडवों को आनंदित करते हुए कहा, भारत, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। देखो तो तुम्हारे भाई कैसे शूरवीर और विश्वविख्यात धनुर्धर हैं। मैं और महान यशस्वी सात्विकी तुम्हारा प्रिय करने में लगे हैं। ये विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा अन्यान्य महाबली राजा लोग तुम्हारे कृपाकांक्षी और भक्त हैं। महाबली धृष्टद्युम्न तो सदा ही तुम्हारे हितचिंतक और प्रिय करने वाले हैं। इसने सेनापतित्व का भार लिया है और यह शिखंडी तो निश्चय ही भीष्म का काल है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर ने महारथी धृष्टद्युम्न से कहा, धृष्टद्युम्न, मैं जो कुछ कहता हूँ वह ध्यान देकर सुनो। आशा है तुम मेरी बात टालोगे नहीं। तुम हमारे सेनापति हो। भगवान वासुदेव ने तुम्हें यह सम्मान दिया है। पूर्व काल में जैसे कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हुए थे, उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेना नायक हो। पुरुष सिंह, अब अपना पराक्रम दिखाओ और कौरवों का संहार करो। मैं, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के सभी पुत्र और जो भी प्रधान प्रधान राजा हैं, सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। यह सुनकर धृष्टद्युम्न ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा, कुंती नंदन, भगवान शंकर ने मुझे पहले से ही द्रोणाचार्य का काल बनाया है। आज मैं भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ, इन सभी अभिमानी वीरों का मुकाबला करूंगा। शत्रु अंतः धृष्टद्युम्न जब इस प्रकार युद्ध करने के लिए तैयार हुआ तो रणोन्मत्त पांडव वीर जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, देवासुर संग्राम में बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए जिस कौंचारूण नामक व्यूह का उपदेश किया था, उसी की रचना हम लोग करेंगे। दूसरे दिन युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को संपूर्ण सेना के आगे रखा। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपनी रत्नजटित ध्वजा और गांडीव धनुष से ऐसी शोभा पा रहे थे जैसे सूर्य की किरणों से सुमेरु पर्वत। राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेना को साथ लिए कौंच व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। कुंती भोज और चेदीराज, ये दोनों नेत्रों के स्थान पर रखे गए। दाशाणक, प्रभद्रक, अनुपक और किरातों का समूह ग्रीवा के स्थान पर था। पटच्चर, पौंड्र, पौरवक और निषादों के साथ राजा युधिष्ठिर उसके पृष्ठभाग में खड़े हुए। उसके दोनों पंखों के स्थान में भीमसेन और धृष्टद्युम्न थे। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, महारथी सात्यकी तथा पिशाच दरद्र, पुंड्र, कुंडीविष, मारुत, धेनुक, तंगड़, परतंगण, बालिक, तित्तिर, चोल, पांडे देशों के वीर दक्षिण पक्ष में स्थित हुए और अग्निवेश्य, हुंड, मालव, दानभारी, शबर, उद्भस, वत्स, नाकुल देशीय वीरों के साथ नकुल और सहदेव वाम पक्ष में स्थित हुए। इस व्यूह के दोनों पक्षों में 10,000, शिरोभाग में 1,00,000, पृष्ठभाग में 1,20,000 और ग्रीवा में 1,70,000 रथ खड़े किए गए थे। दोनों पक्षों के आगे पीछे और सब किनारों पर पर्वत के समान ऊंचे गजराजों की कतारें थीं। विराट, केके, काशीराज और शैव्य, ये उसके जंगा स्थान की रक्षा करते थे। इस प्रकार उस महाव्यूह की रचना करके पांडव अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरा दिन, कौरवों की व्यूह रचना और अर्जुन तथा भीष्म का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन ने जब उस दुर्भेद्य क्रौंच व्यूह की रचना देखी और अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते हुए पाया तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वहां उपस्थित सभी शूरवीरों से कहा, वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र संचालन की विद्या जानते हैं और युद्ध कला में भी प्रवीण हैं। आप में से एक एक वीर भी युद्ध में पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करें तब तो कहना ही क्या। उसके इस प्रकार कहने से भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पांडवों के मुकाबले में एक महान व्यूह की रचना करने लगे। भीष्म जी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले। उनके पीछे कुंतल, दशाण, मगध, विदर्भ, मेकल तथा कर्ण, प्रावरण आदि देशों के वीरों को साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले। गांधार, सिंधु, सौवीर, शिवी,
वसाती वीरों के साथ शकुनी द्रोणाचार्य की रक्षा में नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयों के साथ दुर्योधन था। उसके साथ अश्वातक, विकर्ण, अंबष्ट, कौशल, दरद, शक, क्षुद्रक और मालव देश के योद्धा थे। इन सब के साथ वह शकुनी की सेना की रक्षा कर रहा था। भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और विंधनुविंद ये व्यू के वाम भाग की रक्षा करने लगे। सोमदत्त का पुत्र सुशर्मा, कंबोजराज, सुदक्षिण, श्रुतायु और अच्युतायु ये दक्षिण भाग के रक्षक हुए। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये बहुत बड़ी सेना के साथ व्यू के पृष्ठभाग में खड़े हुए। इनके पृष्ठपोषक थे केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र तथा दूसरे दूसरे देशों के राजन। तदंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए और बड़े आनंद के साथ शंख बजाने एवं सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सिंहनाद को सुनकर कौरवों के पितामह भीष्म ने भी सिंह के समान दहाड़कर उच्च स्वर से शंख बजाया। तदुपरांत शत्रुओं ने भी अनेकों प्रकार के शंख, भेरी, पेशी और आनक आदि बजाए। उनकी तुमुल ध्वनि सब ओर गूंजने लगी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए तथा काशीराज, शैब्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी और पंचाल देशीय वीर और द्रौपदी के पुत्र भी बड़े बड़े शंख बजाकर सिंहों के समान दहाड़ने लगे। उनके शंखनाद की ऊंची आवाज पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठी। इस प्रकार कौरव और पांडव एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हुए युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, जब दोनों ओर की सेना व्यूह रचना पूर्वक खड़ी हो गई तो योद्धाओं ने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया? संजय ने कहा, जब दोनों ओर समान रूप से सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और सब ओर सुंदर ध्वजाएं फहराने लगीं, तब दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का तो मोह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ, हाथी से हाथी भिड़ गए। हाथी और घोड़ों के शरीर में असंख्य बाण घुसने लगे। इस प्रकार घमासान युद्ध हो जाने पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, केकय, विराट और धृष्टद्युम्न आदि वीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देशों के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनकी मार से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। कितने ही सवार और घोड़े मारे गए और रथियों के झुंड भाग चले। अर्जुन महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के रथ के पास ही चलिए, नहीं तो ये हमारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म जी का वध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचाए देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा कि अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। उन्होंने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3, दुर्योधन को 5 बाणों से बीनकर तुरंत बदला चुकाया। इतने में ही सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब भीष्म ने 80 बाण मारकर अर्जुन को बीन दिया। यह देखकर कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष से कोलाहल मचाने लगे। उन महारथी वीरों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गया और महारथियों को निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगा। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देख दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोला, तात,
श्री कृष्ण के साथ यह बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है। आप और आचार्य द्रोण के जीते जी यह दशा हो रही है। कर्ण हमारा सदा हित चाहने वाला है, मगर वह आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है, इसलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह, कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म जी ने क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है यह कहकर अर्जुन के रथ की ओर बढ़े। अश्वत्थामा, दुर्योधन, विकर्ण ने भीष्म के का साथ दिया। उधर पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े थे। फिर संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने बाणों का जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया। भीष्म ने भी बाण मारकर उस जाल को तोड़ दिया। इस प्रकार दोनों ओर एक दूसरे के प्रहार को विफल करते हुए बड़े उत्साह से लड़ने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों के समूह से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण भी भीष्म के सहायकों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजय, दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंदी थे। उस समय कौरव भीष्म को और पांडव अर्जुन को उनकी ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर बर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनकी रणकुशलता में कोई भूल नहीं दिखती थी। उस समय कौरव और पांडव पक्षों के योद्धा तीखी धार वाली तलवारों, फरसों, बाणों तथा नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से आपस में मारकाट मचा रहे थे। इस प्रकार जब वह दानव संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य गहरी मुठभेड़ हो रही थी। धृष्टद्युम्न और द्रोण का तथा भीमसेन और कलिंगों का युद्ध। धृष्टद्युम्न और द्रोण तथा भीमसेन और कलिंगों का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न में किस प्रकार युद्ध हुआ, सो मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, इस भयानक संग्राम का वर्णन सुस्थिर होकर सुनिए। पहले द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को तीखे बाणों से बीन दिया। तब धृष्टद्युम्न ने भी हंसकर द्रोण को 90 बाणों से बीन डाला। यह देखकर द्रोण ने पुनः बाणों की वर्षा करके द्रुपद कुमार को ढक दिया और उसका प्राणांत करने के लिए द्वितीय कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर चढ़ाते देख सारी सेना में हाहाकार मच गया। महाराज, उस समय वहां पर धृष्टद्युम्न का अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने मृत्यु के समान भयंकर उस बाण को आते ही काट दिया। फिर द्रोण के प्राण लेने की इच्छा से उसने बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते काट दिया और उसके 3 टुकड़े कर डाले। यह देखकर उसने पुनः 5 बाणों से द्रोण को घायल किया। तब द्रोण ने द्रुपद कुमार का धनुष काट डाला। फिर सारथी को रथ से मार गिराया और उसके 4 घोड़ों को भी मार डाला। सारथियों और घोड़ों के मारे जाने पर जब वह रथहीन हो गया तो हाथ में गदा लेकर रण में कूद पड़ा और अपना पौरुष दिखाने लगा। इसी समय द्रोण ने एक अद्भुत काम किया। धृष्टद्युम्न अभी रथ से उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेक बाण मारकर उसके हाथ से गदा गिरा दी। तब वह ढाल और तलवार लेकर बड़े वेग से द्रोण के ऊपर झपटा, किंतु आचार्य ने बाणों की झड़ी लगाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यद्यपि उसकी गति रुक गई तो भी वह बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण के छोड़े हुए बाणों को ढाल से पीछे हटाने लगा। इतने में ही महाबली भीमसेन ने सहसा उसकी सहायता के लिए आ गए। ने आते ही 7 तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्य को बीन डाला और धृष्टद्युम्न को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया। तब दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कलिंगराज भानुमान को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा के अनुसार कलिंगों की वह महती सेना भीमसेन के ऊपर चढ़ाई। द्रोणाचार्य तो विराट और द्रुपद के सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न राजा युधिष्ठिर की सहायता के लिए चला गया। तदनंतर भीमसेन और कलिंगों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। भीमसेन अपने ही बाहुबल के भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिंगराज के साथ युद्ध करने लगे। कलिंगराज का एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव।
उसने अनेकों बाणों का प्रहार कर भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। भीमसेन बिना रथ के हो गए। यह देखकर उसने जोरदार हमला किया और उन पर वर्षाकाल के मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगा दी। तब भीम ने उसके ऊपर एक लोहे की गदा फेंकी। उस गदा की चोट खाकर वह सारथी के साथ ही जमीन पर लुढ़क गया। अपने पुत्र को मरते देख कलिंगराज ने हजारों रथियों की सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन ने वह गदा फेंककर हाथों में ढाल और तलवार ले ली। यह देखकर कलिंगराज क्रोध में भर गया और उसने भीमसेन के प्राण लेने की इच्छा से उन पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा। भीमसेन ने अपनी तलवार से उस तीखे बाण के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से हर्षनाद किया। अब तो कलिंगराज के क्रोध की सीमा ना रही। उसने पत्थर पर रगड़कर तीखे किए हुए 14 तोमर भीमसेन के ऊपर फेंके। भीमसेन ने तुरंत तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भानुमान पर धावा किया। भानुमान ने बाणों की वर्षा से भीमसेन को ढक दिया और उच्च स्वर से सिंहनाद किया। भीमसेन ने भी बड़े जोर से सिंह के समान दहाड़ा। उनका विकट नाद सुनकर कलिंग सेना बहुत डर गई। उसने समझ लिया भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवता है। इतने में ही भीमसेन पुनः भयंकर सिंहनाद करके हाथ में तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़े और भानुमान के हाथी के दांत पकड़कर उसके मस्तक पर चढ़ गए। उन्हें चढ़ते देख भानुमान ने शक्ति का प्रहार किया, पर भीमसेन ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। भानुमान की कमर में तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर भीमसेन ने उसी तलवार से उस हाथी के भी कंधे पर प्रहार किया। कंधा कट जाने से हाथी चिंगारता हुआ जमीन पर गिर गया और साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिए पृथ्वी पर खड़े हो गए। अब वे बड़े बड़े हाथियों को मारते गिराते चारों ओर घूमने लगे। वे हाथी सवारों की सेना में घुस जाते और तीखी धार वाली तलवार से उनके शरीर और मस्तक काट डालते। भीमसेन उस समय पैदल और अकेले थे, तो भी क्रोध में भरे हुए प्रलयकालीन यमराज के समान शत्रुओं का भय बढ़ा रहे थे। युद्ध भूमि में विचरते समय वे नाना प्रकार के पैंतरे दिखाते, कभी मंडलाकार चक्कर लगाते, कभी धक्के सहते हुए सब ओर घूमते, कभी ऊंचाई से चलते, कभी कूदकर आगे बढ़ते, कभी सब दिशाओं में समान गति से अग्रसर होते, कभी एक ही दिशा में बढ़ते जाते, कभी किसी पर बड़े वेग से धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई करते थे। वे कूदकर रथों पर पहुंच जाते और कितने ही रथियों के मस्तक तलवार से काटकर रथ की ध्वजा के साथ ही जमीन पर गिरा देते। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों तले कुचलकर मार डाला, कितनों को ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनों को तलवार के घाट उतारा, कितनों को अपनी गर्जना से डराकर भगाया और कितने ही वीरों को अपनी असह्य वेग से धराशायी कर दिया और कितनों ही ने इन्हें देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। यह सब होने पर भी कलिंगों की बहुत बड़ी सेना भीमसेन को चारों ओर से घेर कर चढ़ाई। उसके मुहाने पर श्रुतायु को खड़े देख भीमसेन ने उसका सामना किया। उन्हें आते देख श्रुतायु ने भीम की छाती में 9 बाण मारे। भीमसेन क्रोध से जल उठे। इतने में ही अशोक भीमसेन के लिए एक सुंदर रथ ले आया। उस पर आरूढ़ होकर उन्होंने तुरंत कलिंग वीर श्रुतायु पर धावा किया। श्रुतायु ने पुनः भीमसेन पर बाण बरसाना आरंभ किया। उसके छोड़े हुए 9 तीखे बाणों से घायल होकर भीम चोट खाए हुए सांप की भांति फुफकारने लगे। महाबली भीमसेन ने भी धनुष चढ़ाया और लोहे के 7 बाणों से श्रुतायु को बीन डाला। साथ ही 2 बाणों से उसके पहियों की रक्षा करने वाले सत्य और सत्यदेव को यमलोक भेज दिया। फिर 3 बाणों से केतुमान के प्राण ले लिए। यह देखकर कलिंग वीर श्रुतायु को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी सेना के कई हजार क्षत्रियों ने भीमसेन को घेर लिया। फिर तो चारों ओर से भीमसेन पर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, रिष्टि और फरसों की वर्षा होने लगी। भीमसेन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से कलिंग सेना में पिल पड़े
और 700 योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया। इसके बाद पुनः 2000 कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। भीमसेन का यह अद्भुत पराक्रम था। इसी प्रकार वे बारंबार कलिंगों का संहार करने लगे। महाराज, उस समय उन्हें देखकर आपके पक्ष के योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात काल ही भीमसेन के का रूप धारण करके कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। तदंतर भीष्म जी ने अपने पहने बाणों से भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। तब भीम ने गदा हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े। इधर सात्यकी ने भीमसेन का प्रिय करने के लिए भीष्म के सारथी को मार गिराया और सारथी के गिरते ही घोड़े हवा से बातें करते हुए भीष्म को रणभूमि से बाहर भगा ले गए। भीमसेन कलिंगों का संहार करके अकेले ही सेना के बीच में खड़े थे, तो भी कौरव पक्ष के किसी भी वीर की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में धृष्टद्युम्न वहां आ गया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर सबके देखते देखते अपने दल में ले गया। भीमसेन पांचाल और मत्स्य देशीय वीरों से मिले। सात्यकी ने भीमसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने कलिंगराज भानुमान, राजकुमार केतुमान, शक्रदेव तथा अन्य बहुत से कलिंग वीरों का संहार किया। कलिंग सेना का व्यू बहुत बड़ा था। इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे और बड़े बड़े धीर वीर उसकी रक्षा करते थे, परंतु आपने अकेले ही अपने बाहुबल से उसका नाश कर दिया। इतना कहकर सात्यकी ने भीमसेन को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने रथ में बिठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरों का संहार करने लगा। धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम। संजय ने कहा, उस दिन जब पूर्वाह्न का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके, तो पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य इन 3 महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को 10 बाणों से मार डाला। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ भिड़े हुए देख सुभद्रानंदन अभिमन्यु भी तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुंचा। उसने शल्य को 50, कृपाचार्य को 9, अश्वत्थामा को 8 बाणों से बीन डाला। तब अश्वत्थामा ने 1, शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने 3 तीखे बाणों से अभिमन्यु को बीन दिया। महाराज, इतने में ही आपका पोता कुमार लक्ष्मण अभिमन्यु को युद्ध करते देख उसका सामना करने आ गया। फिर इन दोनों में युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण ने अभिमन्यु को अनेक बाणों से बींधकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए 50 बाणों से लक्ष्मण को बीन डाला। लक्ष्मण ने एक बाण मारकर अभिमन्यु का धनुष काट दिया। यह देखकर कौरव पक्ष के वीरों ने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्यु ने एक दूसरा अत्यंत सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। फिर वे दोनों एक दूसरे का वार बचाते और मारते हुए परस्पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने लगे। तदनंतर अपने महारथी पुत्र को अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित देख दुर्योधन उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। यह देखकर अर्जुन भी पुत्र रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। तब भीष्म, द्रोणाचार्य आदि भी अर्जुन का सामना करने को आगे बढ़ाए। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुन ने इतने बाण बरसाए कि अंतरिक्ष, दिशाएं और पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए। कुछ भी नहीं सूझता था। इस घमासान युद्ध में कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गए। रथी लोग रथ छोड़ छोड़कर भागने लगे। महाराज, उस समय आपकी सेना में एक भी योद्धा ऐसा दिखाई नहीं देता था जो शूरवीर अर्जुन का सामना कर सके। जो जो सामने जाता वही वही उनके तीखे बाणों का निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता। जब आपकी सेना के वीर चारों ओर भागने लगे तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने उत्तम शंख बजाए। उस समय भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के साथ यह महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह ऐसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। देखते हैं ना, हमारी यह बहुत बड़ी सेना
किस तरह एक दूसरे की देखा देखी तेजी से भागी जा रही है। अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है। इधर सूर्य भी अस्ताचल को जा रहा है। अतः इस समय तो सेना को समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। हमारे योद्धा थके और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे। महाराज, आचार्य द्रोण से यह कहकर भीष्मजी ने अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय आपकी और पांडवों की सेनाएं भी लौट आई। धन्यवाद। आगे की कथा हम अगले भाग में प्रसारित करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।